प्यारे बच्चों, आज आपने चंद्र बिंदु पर आधारित वीडियो देखा। अब हम चंद्र बिंदु पर आधारित शब्द पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी भाषा माधुरी पुस्तक निकालो और भाषा माधुरी पुस्तक में पृष्ठ 35 मतलब 35 निकालेंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ के ऊपर आज का दिन और तिथि लिखेंगे और फिर इस पृष्ठ का शीर्षक पढ़ेंगे, चंद्र बिंदु वाले शब्द पढ़िए। तो बच्चों, सबसे पहले इस पृष्ठ पर जो चित्र दिए गए हैं उनको देखेंगे और उनके नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ेंगे। और ये सब शब्द चंद्र बिंदु की मात्रा पर आधारित हैं। जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया कि जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा को किसी स्वर या व्यंजन के साथ बोलते हैं तो हमारे गले और नाक दोनों जगह से आवाज निकलती है। तो सबसे पहले जो चित्र है वो देखेंगे और उसके नीचे दिया गया शब्द पढ़ेंगे। पहला शब्द है आँखें, आँखें, आँखें। घंटियाँ, घंटियाँ। जब एक होती है तो वह घंटी होती है और जब हम घंटी का अनेक लिखते हैं तो वह बन जाती हैं घंटियाँ। बांसुरी, बांसुरी। बूंदें, बूंदें। बच्चों, जब भी आप इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो आपको महसूस होगा कि आपके गले में से आवाज निकलकर आपके नाक से बाहर आ रही है। तो इस जगह पर हम हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगला शब्द पढ़ेंगे, सांप, सांप। दांत, दांत। तितलियां, तितलियां। एक तितली और अनेक तितलियां। पांच, पांव। पैर को हम पांव भी बोलते हैं। तांगा, तांगा। बच्चों, आपने कभी तांगा देखा है? गांव में बहुत जगह पर तांगा चलता है और कभी कभी हमें शहर में भी तांगा दिखाई देता है जिसे एक घोड़ा चलाता है। कुआं, कुआं। वेल को हम हिंदी में कुआं कहते हैं। तो बच्चों, अब इसके पश्चात हम मध्य में दिए गए शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला शब्द है कांच, कांच। आंच, आंच। आंच का मतलब होता है जैसे चूल्हे की आंच। जब हम आग जलाते हैं तो हमें उससे जो गर्मी महसूस होती है उसे हम बोलते हैं कि इसमें से आंच निकल रही है, आंच। या कभी आपने ये सुना होगा मम्मा को बोलते हुए कि धीमी आंच पर खाना पकाओ, मतलब कम सेक पर खाना पकाओ। अगला शब्द है यहाँ, यहाँ। वहां, वहां। कहाँ, कहाँ। जहां, जहां। मूंछ, मूंछ। पूंछ, पूंछ। आंधी, आंधी। बांधी, बांधी। जैसे बहन ने भाई को राखी बांधी। गांधी, गांधी। ये किसी का सरनेम होता है। सरनेम के बारे में आपने ईवीएस में पढ़ा है। जैसे किसी का सरनेम वर्मा, शर्मा आदि होता है, वैसे ही किसी का सरनेम गांधी भी होता है। जैसे आपने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना है, तो गांधी महात्मा जी का सरनेम है, गांधी। चांदी, चांदी। तालियां, तालियां। तालियां मतलब क्लैपिंग। झाड़ियां, झाड़ियां। साड़ियां, साड़ियां। गाड़ियां, गाड़ियां। बच्चों, ये जो शब्द हैं तालियां, झाड़ियां, साड़ियां, गाड़ियां, गाड़ियां, ये सब बहुवचन है। ताली का बहुवचन तालियां, झाड़ी का बहुवचन झाड़ियां, साड़ी का साड़ियां और गाड़ी का गाड़ियां। ये सब बहुवचन है। अगला शब्द है फांसी, फांसी। खांसी, खांसी।
झांसी, झांसी। झांसी एक शहर का नाम है। अगला शब्द है कांप, कांप। कांप क्या होता है बच्चों? जब हमें सर्दी लगती है तो हम सर्दी से कांपते हैं, तो उसे हम कांप कहते हैं। भाप, भाप। भाप का मतलब होता है जब हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, तो हम बोलते हैं कि मैं पहले से ही भाप गया कि क्या होने वाला है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इस पृष्ठ पर दिए गए चंद्र बिंदु वाले शब्द अच्छे से और सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और इन्हें बार बार दोहराएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।